बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि जो लोग बायकॉट नहीं कर पा रहे हैं KFC जैसे ब्रांड से, अगर वो ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बायकॉट कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे जिंगर घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है और आप इतने अच्छे जिंगर घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को देख लें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्दी से ये रेसिपी देख लेते हैं और बनाते हैं ये जिंगर। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ चिकन फिले लेके उसको मैंने इस तरह से काट लिया। जितना जिंगर का साइज़ होता है उतने उतने पीसेस हमने काट लेने हैं, और जितने जिंगर आपने बनाने हैं उतने पीसेस आप उसके काट लें। ठीक है। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और 2 से 3 टेबलस्पून डाल दूँगी इसके अंदर चिली सॉस, और 2 से 3 टेबलस्पून ही डाल दिया इसके अंदर मैंने सोया सॉस। इसके अलावा डालूँगी मैं हाफ टी स्पून 1 टीस्पून डाल दिया मैंने इसके अंदर नींबू का रस, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए इसको रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पर देखें मैंने 2 कप मैदा लेके उसको छान लिया है, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 अंडे लेके उनको भी अच्छी तरह से फेंट लिया है। और इसके अलावा एक अलग से बाउल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। हम अंडे में डिप करके भी बनाएंगे और पानी में भी बनाएंगे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। बस मसला ये है कि जो अंडा नहीं खा सकते वो पानी वाला खा सकते हैं, और जो पानी वाला तो सभी खा सकते हैं। तो बस फिर ये हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, और अब हम इसको बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इसको करना है। सबसे पहले यहाँ से हम एक पीस लेंगे और इसको करेंगे हम मैदे के अंदर कोट। हमने इसको सिर्फ वैसे मैदा नहीं लगाना है, हमने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के कोट करना है। जितना हम इसको दबाएंगे उतने ही अच्छे हमारे क्रम्स बनेंगे। हमने इसको पहले इस तरह से अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लेना है, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद दोबारा से हम इसको डालेंगे मैदे में, और फिर से हम इसको इस तरह से दबा दबा के हम इसको कोट करेंगे। जितना आप दबाएंगे उतने ही आपके अच्छे क्रम्स बनेंगे। बस आपने इसको दबाना है और फिर इसको झाड़ लेना है। जैसे झाड़ेंगे तो इसके बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। लेकिन अब मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको अंडे में डिप करूँगी, डबल कोट करूँगी। आप सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डबल किया है। तो अब देखें दोबारा से इसको डालेंगे इसको मैदे के अंदर, और फिर से दबा दबा के हम इसको इसके क्रम्स बनाएंगे, और फिर जितना इसको झाड़ेंगे और उतने ही अच्छे हमारे क्रम्स रेडी हो जाएंगे। सेम तरीका हमने पानी में भी करना है और सेम ही अंडे में है। बस ये है कि जो लोग अंडा नहीं खा सकते वो पानी में बना के भी खा सकते हैं। तो क्रम्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख देना है। पहले हमने इसको तेज़ गरम कर लेना है, और बाद में हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसके अंदर जब डाल देना है ये पीस, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ताकि ये चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, और ऊपर से जो हमारे क्रम्स हैं वो भी बहुत ही क्रंची से बन के रेडी हो जाएं। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसको हिलाना है। पहले हम इसको नहीं हिलाएंगे, वरना जो हमारे क्रम्स हैं वो टूट जाएंगे। तो एक साइड से हल्का सा कलर आ चुका है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड से भी जब कलर आ जाए तो फिर उलटते पलटते दोनों साइड से इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन के रेडी हुए हैं। यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे, जैसे हम बाहर से लेते हैं जिंगर बिल्कुल वैसे क्रम्स बन के तैयार हुए हैं। तो ये सारे के सारे मैं अब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। बस आपने सेम टिप्स को फॉलो करना है, तो आपके भी क्रम्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स रेडी हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जिंगर पैटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें एक जो है ये पानी वाला है और दूसरा अंडे वाला है, तो दोनों की शक्ल सेम है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि जो अंडा नहीं खा सकते वो पानी वाला खा सकते हैं। तो सारे इस तरह से पैटीज मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इसके जिंगर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बन आपको तैयार करके दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर मैंने कुछ खीरे ले लिए हैं और उनको स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बंद गोभी डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर डालूँगी मैं इसके अंदर मायोनीज़ डाल के फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और मायोनीज़ मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी और डाल दी है, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमारा सैलेड रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बन ले लिए हैं और उनको मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लिया है, और चारों के ऊपर मैंने लगा दी है केचप।
केचप लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे सैलेड। भर भर के हम लगा रहे हैं क्योंकि हमने खुद घर पे रेडी किया, हमने कौन सा किसी को सेल करना है। जो हमने कंजूसी से थोड़ा थोड़ा लगाना है, तो भर के लगाएं और इसके ऊपर रखें फिर ज़बरदस्त ये अपनी जिंगर पैटी। और यहाँ पर मैंने केचप इसलिए लगाई है कि ये बच्चों को देना था, वरना मैं इसके ऊपर मायोनीज़ या फिर मैंने दही के रायता बनाया था वो साथ में मैं इसके ऊपर लगाती। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। इनकी जिंगर पैटी चेक करें कितनी ज़बरदस्त जिंगर पैटी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक दे रही है। तो हमने थोड़ी सी मेहनत करके घर पे ही बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे जिंगर घर पे बना के तैयार कर लिए हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से टिप्स को फॉलो करना पड़ता है और हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाती है। सेम टिप्स को फॉलो करते हुए ज़रूर इस तरह से जिंगर बर्गर तैयार कीजिएगा और अगर ये अच्छे बने तो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे अच्छे ना भी बने तब भी शेयर कर लीजिएगा। और अगर ये आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।